बिजली के जो उपभोक्ता हैं उसको सरकार ने कुछ अभी दी है क्या राहत? यस सर। क्या दिया? हमारे यहाँ लिटरेसी रेट केरला नॉर्थ ईस्ट एरिया के तुलना में इतना कम क्यों है? स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने हर सफलता असफलता के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानता है, अपने पुरुषार्थ को, अपने प्रयास को महत्वपूर्ण नहीं मानता। वो मानता है कि ईश्वर ही ये सारा चीज करता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि जब तक ईश्वर होगा तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। आप इस बात से सहमत हैं? आ जाइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बैठ जाइए। थैंक यू सर। बैठ जाइए। क्या नाम हुआ? स्वयं राज सर। स्वयंराज, क्या बात, कितना अद्भुत नाम और कितना सार्थक अर्थ। स्वयं कोई राज कराए चाहे नहीं कराए, लेकिन हम स्वयं राज करेंगे। स्वयं हम उन्हें प्रतिष्ठा अर्जित करेंगे और स्वयं हम अपने ज्ञान का प्रसारण करके और इंटरव्यू को जीतेंगे। यही ना यस मीनिंग? यही हुआ आपके Yes. नाम का। तो हुसैनाबाद से हैं, यस शेखपुरा। इग्नू से किया आपने यस 2022 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी हैं यस 2018 से। जी अच्छा, उसको सर्विस करते हुए आपने इग्नू से कर लिया। यस। वेरी गुड, अभी तक कर रहे हैं काम। किस सेवा में जाने की इच्छा है? सर मेरी प्राथमिकता पहले BAS है सर, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सॉरी, फिर बिहार पुलिस सर्विस। बिहार पुलिस सर्विस। अच्छा, कहानी लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन से मस्तिष्क को क्या खुराक मिलता है? सर मस्तिष्क को खुराक कई मायनों में मिलता है। पहला जैसे मनुष्य जो है मनुष्य में जो है संवेदनाएं विकसित होती है, पहली चीज। दूसरी है कि वो जो है समाज के बारे में जो समस्याएं हैं उन पे जो है चिंतन कर पाता है सही डायरेक्शन में। इसलिए सर कि उसकी क्रिएटिविटी जो है वो जो है बढ़ती है साथ ही साथ जैसे जैसे रचना करता है सर। तो कहते हैं लोग इन्हें व्यक्ति, अधिकांश व्यक्ति संवेदनाओं के सूखे सरोवर में स्नान कर रहा है ही नहीं, कुछ नहीं, कोई संवेदनशीलता नहीं है। लेकिन अब जैसे लोग हैं संवेदनाएं जीवित हैं। सबसे कोई साहित्यकार आपको अच्छे लगते होंगे? कई लगते होंगे, लेकिन उसमें प्रमुख का नाम एक दो बताइए। सर मुझे जो सबसे प्रिय लगते हैं सर उनमें से एक है रामधारी सिंह दिनकर जी और दूसरे प्रेमचंद जी। कुछ रचना, एक एक रचना का नाम बता दीजिए दोनों। सर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी उर्वशी वगैरह है, और प्रेमचंद की गोदान सेवा सदन। उर्वशी में क्या चित्रण है? सर उर्वशी में सर ये एक सर श्रृंगार परक रचना है सर, जिसमें उर्वशी जो होती है अप्सरा, उसके बारे में इसमें चित्रण किया गया है। और इनका जो बताया प्रेमचंद जी की गोदान, सर ये एक जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि में रची गई रचना है, जिसमें होरी नाम का जो किसान होता है और उसे किस तरह की समस्याएं उनके सामने आती है, इसका चित्रण किया गया है सर। संस्कृति के 4 अध्याय यस सर। दिनकर जी की रचना है। यस सर। पढ़ा है आपने? सर थोड़ा बहुत पता है सर। थोड़ा बहुत। क्या उसमें थीम क्या है? सर थीम यह है सर कि उन्होंने 4 संस्कृतियों को जो है उसकी विवेचना की है उसमें, जैसे सिंधु सभ्यता वगैरह इस तरह से। और उन्होंने देखा कि इसमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं, किस तरह से ये इवॉल्व हुई है, इसके बारे में उन्होंने चर्चा की है सर। बिहार की कुछ योजनाओं का नाम बताइए, प्रमुख योजनाएं जो आपको हितकर लगती हैं। यस सर। सर बिहार सरकार की कई सारी योजनाएं हैं, जिनमें से महिलाओं के लिए कन्या उत्थान योजना हो गया, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हो गया। उसके बाद जब हम पर्यावरण या जल के लिए आते हैं तो जल जीवन हरियाली जैसे जो है योजना जो है, हर घर नल का जल योजना है, इस तरह से। और कई स्मार्ट मीटर योजना है और भी कई सारी योजना। कृषि क्षेत्र में? यस सर। कृषि क्षेत्र में सर
वो जो है सब सब्सिडी उन्होंने जो है बिजली और सिंचाई पर जो उन्होंने सब्सिडी शुरू की है बिहार सरकार द्वारा। वो बिहार में घरेलू बिजली के जो उपभोक्ता हैं हम्म। उसको सरकार ने कुछ अभी दी है क्या राहत? यस सर, क्या दिया है? 25 यूनिट जो है मुफ्त बिजली। यस सर। देश में जो मुफ्त योजनाओं का संजाल बिछा हुआ है, जिसको रेवड़ी वितरण संस्कृति कह सकते हैं, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था पर कितना प्रभाव डाल रहा है, नकारात्मक या सकारात्मक? सर मुफ्त योजनाएं जो होती है सर, वो मुख्यतः ऐसे वर्ग को जो है लक्षित करके दी जाती है जो उस सुविधाओं से वंचित रह रहा है या फिर उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उस वर्ग को तो ये लाभ पहुंचाता है। कई बार हाँ ऐसा भी देखा गया है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इसका लाभ ले लेते हैं, परंतु उनकी संख्या जो है काफी कम होती है। तो मुझे लगता है सर कि उन वर्ग जो इनसे वंचित रह रहे थे उनको ये सकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है सर। मुफ्त योजनाओं के वितरण में कहीं दो कारण तो नहीं है। प्रधान कारण है वोट की राजनीति और उसके नेपथ्य में है जन कल्याण की योजनाएं या जनहित, या पहले उल्टा भी कर सकते हैं कि सामने है कि जनहित को लाभ हो और नेपथ्य में है वोट की राजनीति। सर मेरा मानना है कि सर कोई भी सरकार आती है तो उसका पहला जो काम होता है जनता का हित करना होता है, और ये सारी योजनाएं जो है कहीं ना कहीं जनता के हित में बनाई गई है। मुझे लगता है इससे जनता को ही लाभ हो रहा है सर। लाभ हो रहा है। यस सर। मुफ्त योजनाओं से मानव संसाधन की जो शक्ति है उसका क्षरण तो नहीं हो रहा है? दिखता है कि बैठे बैठे सब मिल रहा है तो हम क्यों काम करें? हाँ सर, मैं अंशतः आपकी बात से सहमत हूँ सर कि कहीं ना कहीं जो है रोजगार की बजाय अगर डायरेक्ट उन्हें आर्थिक लाभ दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं होता है, बजाय उसको अगर डायरेक्ट रोजगार दिया जाए सीधा हर आर्थिक लाभ की बजाय, तो ये और बेहतर हो सकता है सर, मानव संसाधन का विकास हो सकता है सर। बिहार के श्रम मंत्री कौन है? सॉरी सर, मैं अभी रेवेन्यू मिनिस्टर श्री विजय कुमार सिन्हा जी। विजय कुमार सिन्हा। पूछा जाए सर, बिहार का बजट साइज क्या है? बिहार का सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। गेस कर सकते हैं? गेस आपको याद होगा? सॉरी सर, अभी कोई बात अच्छा, बिहार का लिटरेसी रेट 61%। सबसे ज्यादा लिटरेट जिले डिस्ट्रिक्ट? सबसे ज्यादा सर रोहतास सर। सबसे कम? सबसे कम सर मैं गेस कर सकता हूँ इसमें। सबसे कम सर मुंगेर। सॉरी सर। वो पूर्णिया है। और हमारे यहाँ लिटरेसी रेट केरला नॉर्थ ईस्ट एरिया के तुलना में इतना कम क्यों है? सर इसके पीछे कई कारण है सर। इनमें से सबसे बड़ा कारण यह होता है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे यहाँ। हालांकि अब तो सर इसमें सुधार आया है, परंतु लंबे समय तक ऐसा देखा गया है कि स्कूल है, स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, चेयर नहीं है, इस तरह की चीज़ें होती है, बेसिक फैसिलिटी। दूसरी बात है सर कि शिक्षा की गुणवत्ता, जो कि थोड़ी सी इसमें बीच में कमी रही है, जिसकी वजह से भी जो है शिक्षा का स्तर नीचे। तीसरा यह है सर कि थोड़ा पितृसत्तात्मक सोच भी इसमें कहीं ना कहीं योगदान देता है कि महिला शिक्षा में पिछड़ जाती है पितृसत्तात्मक सोच की वजह से। चौथा यह है सर कि गरीबी, कई बार होता है कि गरीबी से ग्रसित जो लोग होते हैं अपने बच्चों को शिक्षा के बजाय उन्हें रोजगार में लगा देते हैं। इस वजह से सर शिक्षा में जो है कमी आ जाती है। जीविका मिशन क्या है बिहार सरकार का? सर जीविका मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है सर बिहार सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है। इसके तहत में जो SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी जो महिलाएं हैं उनको जो उन्होंने स्वरोजगार किया है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। ये यूनिसेफ के द्वारा एक योजना पे स्टार्ट किया गया था, कौन सी योजना थी? सॉरी सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ यूनिसेफ। ICDS का योजना का नाम सुना? जी सर। ICDS? हाँ सर, ICDS आंगनबाड़ी। हाँ, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। सर क्या होता है उसमें? सर आंगनबाड़ी जो है या ICDS जो है उसके तहत में जच्चा और बच्चा दोनों को पोषण और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ जो बच्चे होते हैं उनके शिक्षा की भी जो है जो प्री प्राइमरी लेवल पे होती है उनकी शिक्षा का भी इंतजाम किया जाता है। प्री स्कूल
जैसे हाँ सर बिल्कुल। शिक्षा जो है उसके, हाँ जी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सर, उसका मुख्य उद्देश्य सर बच्चा और जच्चा यानी उसकी माँ दोनों को के हेल्थ को लेकर के है सर, कि उनका हेल्थ जो है सही रहे, जागरूकता हो उनके प्रति और पोषण सही मात्रा में मिले सर। फ्यूचर में स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हो, ये भी तो लक्ष्य में था। हाँ सर, अगर प्री प्राइमरी लेवल पर अगर उन्हें शिक्षा में शामिल किया जाता है तो आगे से ड्रॉप रेट की संख्या कम हो सकती है सर। ये SIR चला काफी, अभी भी चल रहा है दूसरे स्टेट में, क्या है SIR? सर SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। इसके तहत में सर जो रिव्यू या रिवीजन? रिवीजन, सॉरी सर, रिवीजन। इसके तहत में सर जो भी मतदाता सूची है उनमें जो भी कमियां थी, जैसे कि कई बार जो है डुप्लीकेट वोटर बन जाता है, या फिर मृत लोग हैं उनका है, या फिर कुछ नए नाम जुड़ने हैं उनको शामिल करना है, तो उन्हें रिवीजन करके जो है सुधारा गया मतदाता सूची में। बिहार में जो हुआ और समय और मिलना चाहिए था। हाँ सर, मैं इस बात से सहमत हूँ सर कि थोड़ा समय और मिलता तो और ये बेहतर तरीके से हो सकता बेहतर है तरीके से। सर। ठीक है, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? सर वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसके तहत में पूरे देश में एक साथ जो है चुनाव कराने की बात की जा रही है। इसके दूरगामी परिणाम क्या हो? सर इसके दूरगामी परिणाम कुछ सकारात्मक परिणाम मैं बताना चाहूंगा सर, कि एक तो परिणाम यह होगा सर कि इसके जो अलग अलग समय में कई सारे इलेक्शंस होते थे उनमें जो मशीनरी जो लगती थी, जो मैन पावर लगता था वो काफी ज्यादा लगता था, जिससे कि आर्थिक लॉस सरकार की होता था, तो वो लॉस कम होगा सर। दूसरा यह होगा सर कि एक जो पार्टियों के द्वारा भी जो है कई खर्च जो है काफी ज्यादा बढ़ जाते थे, जिससे कि छोटी पार्टियां कई बार जो है इसमें शामिल होने से बचती थी या उतना खर्च नहीं कर पाती थी, तो उन्हें भी लाभ होगा। और सर एक दो निगेटिव पॉइंट भी अगर अनुमति दे तो मैं बताना चाहूंगा कि सर इससे इसकी आलोचना इसलिए भी की जाती है कि इससे कुछ जो है स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं उनको शायद वो दब जाए, वो मतलब राष्ट्रवाद के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे ये दब जाए, या जो स्थानीय पार्टियां हैं वो बड़ी पार्टियों के सामने जो है थोड़ी सी कमजोर पड़ सकती है। ठीक है, इस शांति बिल क्या है? उसके दो पॉजिटिव पॉइंट और दो नेगेटिव पॉइंट। शांति बिल की सर, शांति बिल जो है ये इसका फुल फॉर्म है सर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया। सर ये बिल इसलिए लाया गया है ताकि जो है निजी जो निवेशक है उनको जो है न्यूक्लियर एनर्जी में जो है शामिल किया जाए। सर इसका दो पॉइंट यह है कि भारत जो है 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और 2030 तक जो है 2070 तक जो नेट का जीरो का लक्ष्य रखा है, उसके तहत जो है हम न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं सर, जिसके तहत जो है 500 गीगावाट तक पहुंचने की बात की जा रही है और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने की बात की जा रही है। तो यह तभी संभव है सर जब हम जो है निजी निवेशकों के साथ मिल करके निवेश भी ला पाएं और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करके भी जो प्रौद्योगिकी भी ला पाएं, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे जो है जो कंपेटेबल या फिर जो कंफर्टेबल छोटे से बना सकते हैं वो बना सकते हैं। ये पॉजिटिव है सर। और निगेटिव भी थोड़ा ये हो सकता है सर कि इससे इसकी आलोचना की जा रही है कि अगर निजी निवेशकों को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा पे थोड़ा खतरा हो सकता है सर। परंतु सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो है कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो उसके लिए उत्तरदायित्व जो है वो निजी कंपनियां होगी, और उसके लिए एक कोष बनाने की भी बात की गई है सर। अच्छा, एक स्टेटमेंट है कि व्यक्ति अपने हर सफलता असफलता के लिए ईश्वर को जिम्मेदार मानता है। वो अपने पुरुषार्थ को, अपने प्रयास को महत्वपूर्ण नहीं मानता, वो मानता है कि ईश्वर ही ये सारा चीज करता है। इसीलिए कहा यह जाता है कि जब तक ईश्वर होगा तब तक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं सर, क्योंकि हमने देखा है कि सर कि कई सारे वैज्ञानिक और महापुरुष जो थे वो ईश्वर में विश्वास करते थे, वो आस्तिक होते थे। यहाँ तक कि आइंस्टीन भी जो थे वो भी आस्तिक थे। तो मुझे लगता है सर कि दोनों जो है एक साथ की जा सकती है, कहीं ना कहीं वो हमें मेंटली पीस और रिलीफ देने का काम करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि टी सोमनाथन जैसे जो इसरो के जो चीफ हुआ करते थे वो रोजाना मंदिर जाते थे, वो ईश्वर में अगाध आस्था रखते थे। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं मानसिक शांति और समृद्धि का भी कारण बनती है सर, और उस तरह से जो है वो बेटर कर पाता है सोसाइटी में या फिर अपने डेवलपमेंट में से।
सुन रही है आपसे स्वयं राज ना, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। और सभी जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए आपने बहुत अच्छा दिया। कहीं थोड़ा बहुत जो कमी आई वो स्वाभाविक है, उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप इसको मेंटेन रखें, थैंक्स। रिवीजन आप इसको करते रहें, और न्यूज़पेपर डेली देखते ही होंगे। यस सर। करंट अफेयर्स उससे आपका पूरा कवर हो जाता है, और बिहार के संदर्भ में पूरी जितने भी बेसिक इंफॉर्मेशन हैं, बेसिक हैं, उसको याद रखिए। यस सर। ड्रेस आपके बिल्कुल सही है, इंटरव्यू के लिए परफेक्ट है, कोई इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई आपका सवाल हो तो? हाँ सर, एक सवाल है सर, क्या ये जो हेयर स्टाइल या दाढ़ी है ये सही है सर? नहीं, ठीक है। हेयर तो थोड़ा सा ठीक है, बिल्कुल एकदम आर्मी कट है। आर्मी में आप हैं भी, डिफेंस में है ना, डिफेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। सेविंग हो जाए तो अच्छा है उस दिन इंटरव्यू के समय। हाँ सर, शेविंग के बाद थोड़ा फेस अजीब सा लगता है सर। नहीं नहीं, अजीब, वो अजीब छोड़ दीजिए, फिर 15 दिन के बाद तो नहीं, उनको भी कहीं अजीब ना लगे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उनको अजीब क्यों लगेगा, तो साफ सुथरा रहेगा आपके चेहरे। अच्छा है वो। बहुत लोग आजकल प्रवृत्ति रख ली है दाढ़ी बढ़ा करके रखने का, तो उससे बचना चाहिए। ठीक है सर। सर तो एक नेचुरल है वो, दिखना चाहिए। सर एक अंतिम डाउट था कि जैसे हम एमओडी में है, तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में, तो डिफेंस से किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं सर? पूछा जा सकता है आपका अनुभव, आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। सटीक जवाब होगा कि हम क्लर्क में हैं अभी, हमको इससे ऊपर मिलेगा दर्जा, अपने राज्य की सेवा कर पाएंगे, हम अधिक सेवा कर पाएंगे। सॉरी सर, डिफेंस से रिलेटेड, क्या डिफेंस से रिलेटेड पार्टिकुलरली प्रश्न बन सकते हैं? देखिए, आप ऐसे जॉब में हैं कि डिफेंस से कोई बहुत हायर, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं, है ना। तो क्या है डिफेंस में? डिफेंस में, क्लर्क। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में क्लर्क है। कोई ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिन जिन राफेल का जो यूज हुआ या जिन ब्रह्मोस्त्र का जो यूज हुआ उसके टेक्नोलॉजी सिस्टम क्या थे, ये सब नहीं पूछे जाएंगे। डिफेंस से पूछा जा सकता है कि हाँ अभी कहाँ हम एलओसी हैं। के बारे में पूछ लिया जाएगा, हो सकता है कि क्या है ये, क्या है इम्पोर्टेंस, ये सब टाइप का चीज पूछा जा सकता है। जनरल पूछा जा सकता है, बेसिक पूछा जा सकता है, बहुत गहराई में बहुत टेक्निकल नहीं पूछे जाएंगे, उसके लिए चिंता होने की जरूरत नहीं है, और उसको आप अपने जनरल नॉलेज से आप कवर कर जाएंगे अच्छे ढंग से, तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। बाकी उठने बैठने में सर कोई? ठीक है, बढ़िया। नहीं, सब बढ़िया। Good बॉडी लैंग्वेज, appearance. पोस्चर, गेस्चर, कम्युनिकेशन, आपका पॉजिटिव आउटलुक है, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, वो भी काफी बढ़िया है। तो ये सब आपका बढ़िया है, इसको बस बना के रखिए इंटरव्यू। थैंक यू सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।